रात के लगभग 11 बज चुके थे। सड़कें सुनसान थी। कोहरा इतना घना कि सामने जलती हेडलाइट्स भी धुंध में डूब रही थी। दो सरदार, बलविंदर और गुरतेज, अपना भारी भरकम राट ट्रक लेकर हाईवे पर दौड़ रहे थे। कई घंटे हो चुके थे। नींद भी चढ़ रही थी और भूख तो जैसे पेट में छुरा घोंप रही थी। कहीं ढाबा दिखे तो रुकते हैं, पेट खाली पड़ते पड़ते दर्द कर रहा है, गुरतेज बोला। कुछ किलोमीटर बाद एक धुंधली सी रोशनी चमकी। तख्ती पर लिखा था, वाहेगुरु दा नूर ढाबा। हाईवे पर बाकी सब दुकानें बंद थी, मगर ये एक ढाबा अकेला चमक रहा था। दोनों ट्रक रोककर अंदर गए। ढाबा बिल्कुल खाली था। न कोई कुक, न कोई ग्राहक, बस धीमी रोशनी और ठंडी हवा। तभी पर्दे के पीछे से एक लड़की आई। गोरी चिट्टी, लंबे काले बाल, लेकिन उसकी आंखें आंखें इतनी शांत कि जैसे कोई गहरा राज छिपा हो। बैठिए जी, खाना लेकर आती हूं, वह हल्की मुस्कान के साथ बोली। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, सुकून भी, डर भी। खाना बहुत स्वादिष्ट था। बातचीत के दौरान बलविंदर को वह लड़की इतनी पसंद आई कि जैसे उसी पल दिल हार बैठा। कुछ ही दिनों में दोनों मिले, बातें की और बात शादी तक पहुंच गई। गुरतेज अक्सर चिढ़ाता, ओ भाई, तू तो पूरा फंस गया, पर एक बात बता, उसके घरवाले कहाँ हैं? लड़की बस मुस्कुराकर कहती, मैं अकेली हूं। शादी के बाद एक रात बलविंदर ने कहा, चलो आज तुम्हें अपने घरवालों से मिलवाता हूं। दोनों बलविंदर के पैतृक गांव पहुंचे। घर में सब इकट्ठा थे, मां, पिताजी, बहन। बलविंदर ने गर्व से कहा, ये मेरी पत्नी, मेरी जान मनप्रीत। पर सब चुप। इसी ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरों पर पहले हैरानी, फिर डर उभर आया। मां की आवाज कांप रही थी, बेटा, तुम किसे दिखा रहे हो? तुम्हारे पास कोई नहीं खड़ा। बलविंदर के पैरों तले जमीन हिल गई। उसने मुड़कर मनप्रीत को देखा। वह वहीं खड़ी थी, बिल्कुल पास। मां, आप मजाक क्यों कर रही है? वो तो मेरे साथ खड़ी है। गुरतेज भी वही था। वो डरते हुए बोला, बल्ली, मैं भी नहीं देख पा रहा। तुम्हारे पास तो कोई नहीं। बलविंदर की सांसें तेज हो गईं। उसने मनप्रीत का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर हाथ उसके आर पार निकल गया। अचानक घर में सर्द हवा का झोंका आया। लाइटें फड़कने लगीं। मनप्रीत की आवाज गूंजी, धीमी पर इतनी डरावनी कि खून जम जाए। मैंने कहा था, मैं अकेली हूं। उसकी आंखें एक पल में पूरी काली हो गईं। चेहरा लंबा, विकृत, जैसे कोई छाया इंसानी शक्ल ओढ़े खड़ी हो। तुमने शादी की, अब तुम भी अकेले रहोगे, हमेशा के लिए। वह हवा में उठने लगी। घर की खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और उसकी परछाई चारों दीवारों पर रेंगने लगी, लंबी, टेढ़ी, डरावनी। बलविंदर चिल्लाया, मनप्रीत, तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं वही जिसे हर कोई नहीं देख सकता, जिसे सिर्फ अकेले लोग बुलाते हैं। और अगले ही पल ढाबे की वही रोशनी, वही पर्दा, वही सूना मंच जैसे अचानक आंखों के सामने तैर गया। मनप्रीत गायब। और बलविंदर अगली सुबह वह उसी ढाबे के पीछे बेहोश मिला। कहता है, ढाबा बंद था, वहां कोई लड़की नहीं थी, कोई कभी थी ही नहीं। लेकिन हर रात उसके कमरे की दीवार पर वही काली छाया फिर रेंगती दिखती है।